So, hello guys, welcome back to channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Medical Alert team. In this video, we are going to study about the concept of health. ये lecture 4 है, ठीक है? So, let's start the video now. According to the WHO, health का जो definition है, state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity and the ability to lead a socially economically productive life. मतलब स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा महसूस होना शामिल है और यह सिर्फ बीमारी या फिर अपंगता का अभाव नहीं बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने की क्षमता भी होती है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से अगर स्वस्थ है, मेंटल रूप से स्वस्थ है, मतलब फिजिकल मतलब बाहरी कोई दिक्कत नहीं है उसको, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है, सोशल वेलबींग मतलब सामाजिक रूप से स्वस्थ है, साथ साथ में अगर उसके पास कोई बीमारी या फिर अपंगता नहीं है, अगर वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है, कोई उत्पादक जीवन जी रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी है। सोशल फार्मेसी अप्लाइज दिस डिफिनीशन टू अंडरस्टैंड हाउ सोशल, बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मेडिसिन यूज एंड कम्युनिटी हेल्थ। तो जो सोशल फार्मेसी होता है, सोशल फार्मेसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है, यही डिफिनीशन को सामाजिक, बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं मेडिसिन यूज को और कम्युनिटी हेल्थ को, सामुदायिक स्वास्थ्य को, ठीक है। नाम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें वेरियस डायमेंशन एंड टाइप्स ऑफ हेल्थ। वेरियस डायमेंशन या फिर जहाँ भी डायमेंशन है मतलब क्या पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फिजिकल हेल्थ डायमेंशन, मेंटल हेल्थ डायमेंशन, सोशल हेल्थ डायमेंशन, स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशन, इमोशनल हेल्थ डायमेंशन एंड अदर डायमेंशन। अदर डायमेंशन में क्या क्या आ जाएंगे आपके, फिलोसॉफिकल, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। ये सब क्या है, हेल्थ के डायमेंशन है, मतलब हेल्थ के प्रकार, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और अदर डायमेंशन, ठीक है। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे किसको, फिजिकल हेल्थ को। फिजिकल हेल्थ रिफर्स टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड इट्स ऑर्गन। फिजिकल बॉडी है और हमारे बॉडी के जो अंग हैं अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं एंड विच इज़ मेंटेन्ड थ्रू द गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड मेडिकल केयर। और उससे हम क्या करते हैं, गुड न्यूट्रिशन देकर उसको स्वस्थ बनाए रखे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट आराम, साथ साथ में मेडिकल केयर करते हैं, तो वो क्या होगा, फिजिकली क्या है, हेल्दी है। अगर कोई इंसान और उसकी बॉडी और उसके बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, साथ साथ में और वो मेंटेन हो रहा है किससे, गुड न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से, रेस्ट ले रहा है और मेडिकल केयर से, तो क्या होगा, फिजिकल रूप से क्या है, वो हेल्दी माना जाता है, ठीक है। इन सोशल फार्मेसी द फिजिकल हेल्थ डायमेंशन फोकसेस ऑन हाउ द फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड बॉडीली हेल्थ, यूज ऑफ मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन। सोशल फार्मेसी में जो फिजिकल हेल्थ डायमेंशन है किस पे फोकस करता है कि हाउ फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ, कैसे सब फार्मासिस्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रोग्राम मदद करता है किसमें, यूज ऑफ मेडिसिन को डिजीज प्रिवेंशन में और हेल्थ के एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के तहत मेंटल हेल्थ कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। पहला है मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज and can cope with the normal stresses of life, can work productively, fruitfully and is able to contribute to the community, ठीक है। इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, ऐसी सुख समृद्धि की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अवगत होता है, जीवन के सामान्य तनावों से सफलतापूर्वक निपट सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से कार्य कर सकता है तथा समाज में योगदान देने में सक्षम होता है। तो क्या बोलेंगे उसको कि मानसिक रूप से क्या है, मजबूत है, ठीक है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल, द मेंटल हेल्थ कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसमें पहला इमोशनल बैलेंस उसका होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग उसकी होनी चाहिए अच्छी, सेल्फ अवेयरनेस, उसको अपने आप बारे, अपने अपने थिंकिंग के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में पता होनी चाहिए। साथ साथ में और क्या है, सेल्फ स्टीम, बिलीव इन योर सेल्फ एंड फीलिंग गुड अबाउट योर एबिलिटीज़, ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचना, साथ साथ में अपनी एबिलिटीज़ के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है। उसके पास हेल्दी रिलेशनशिप है,
पर्पज इन लाइफ, जीवन में उसके जीवन में क्या है, एक पर्पज है, एक गोल है, ठीक है। तो क्या है वो, मेंटली रूप से क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सोशल हेल्थ डायमेंशन। According to WHO, the social health is the ability of an individual to form and maintain good relationship with the other people and to behave appropriately in the different social situation। मतलब सामाजिक स्वास्थ्य कहता है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है, अगर उसके साथ उसके पास गुड रिलेशनशिप है विद अदर पीपल इन द सोसाइटी एंड वो समाज के सिचुएशन को देखते हुए वो अच्छा बर्ताव कर पा रहा है, अप्रोप्रिएटली मतलब अच्छे तरीके से बर्ताव कर पा रहा है, तो उसको क्या है, सोशल रूप से क्या है, हेल्दी है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या है, गुड रिलेशनशिप, पहला क्या है उसके पास, एक अच्छा रिलेशनशिप है, किसके उसके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना, जैसे हैविंग सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली एंड कम्युनिटी कनेक्शंस। उसके पास सपोर्टिव क्या होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए और सामुदायिक कनेक्शंस होने उसके पास होनी चाहिए, सामुदायिक कनेक्शंस उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड द थॉट्स क्लियरली एंड रिस्पेक्टिवली। मतलब वो अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाता है, अपने थिंकिंग को क्लियरली व्यक्त कर पाता है और रिस्पेक्टफुली क्या करता है, लोगों पर व्यक्त कर पाता है, लोगों को बता पाता है अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर्स फीलिंग, और अगर वो दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहा है, उस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो क्या है, सोशल रूप से हेल्दी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन एंड टीम। अगर सामाजिक में कोई कार्य चल रहा है तो उसमें क्या करता है, वो कोऑपरेट करता है और उसमें मदद करता है। सोशल एडेप्टेबिलिटी, वो समाज के डिफरेंट सिचुएशंस को अडेप्ट कर पाता है, उसके थ्रू वो अच्छा बर्ताव कर पाता है, तो क्या बोलेंगे उसको, सोशल रूप से क्या है वो, हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है इमोशनल हेल्थ, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इमोशनल हेल्थ इज a state of positive mental functioning that enable an individual to express emotions appropriately, cope with the stress and maintain a healthy relationship। भावनात्मक स्वास्थ्य मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं को ठीक प्रकार से व्यक्त करने, तनाव से निपटने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करती है। इसी को बोलते हैं क्या हम, इमोशनल हेल्थ। स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल हेल्थ। इसमें फर्स्ट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशन। आप अपने आप को समझ पा रहे हो, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, इसी को बोलते हैं क्या, सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल रेगुलेशन, इसमें क्या है, मैनेजिंग एंगर, स्ट्रेस, सैडनेस और हैप्पीनेस। अगर आप एंगर मतलब क्रोध को अपने मैनेज कर पा रहे हो, सैडनेस से बाहर निकल पा रहे हो और हैप्पीनेस को रेगुलेट कर पा रहे हो, तो ये क्या बोलेंगे, इमोशनल रेगुलेशन। एम्पैथी, जैसे मैंने बताया कि दूसरों की भावनाओं को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। सेल्फ स्टीम, खुद की फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स और खुद के थॉट्स के बारे में पॉजिटिव ख्याल रखते हो, उसको अच्छे अच्छे से महसूस करते हो, ठीक है। नाउ रिसाइलेंस मीन्स रिकवर क्विकली फ्रॉम द इमोशनल डिफिकल्टी। इमोशनल डिफिकल्टीज से आप आसानी से और जल्दी से बाहर निकल पाते हो, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप क्या हो, इमोशनल रूप से क्या हो, हेल्दी हो। तो नाउ द स्पिरिचुअल हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, a spiritual health is the state of harmony between the individual and the others, nature and high power that gives meaning and purpose of life। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या कहता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप, दूसरे, प्रकृति और उच्च शक्ति के साथ संतुलन में रहता है, जो जीवन के अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है, ठीक है। जैसे आपका अपना विश्वास होगा, किसी गॉड पे विश्वास है, ठीक है, तो आप उसको हाई एनर्जी मानकर अपनी अपनी कृतज्ञता आप व्यक्त करते हो, साथ साथ में प्रार्थना करते हो कि आपके काम काज अच्छे से हो जाए, ठीक है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पिरिचुअल हेल्थ। पहला है पर्पज इन लाइफ, आपके जीवन का एक उद्देश्य है। फैथ एंड बिलीव, ट्रस्ट इन हाई पावर, रिलीजन एंड पर्सनल वैल्यू। फैथ एंड बिलीव, ट्रस्ट इन हाई पावर, आपको हाई पावर पे, गॉड पे विश्वास है, धर्म पे विश्वास है और अपनी पर्सनल वैल्यूज़ पे विश्वास है, ठीक है। इनर पीस, आंतरिक शांति आपके अंदर है। मोरल वैल्यूज, लिविंग विद ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ थ्रू द मेडिटेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसके कंपोनेंट हैं, ये सब स्पिरिचुअल हेल्थ के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है।
Now the next one is other dimension. The first includes philosophical, cultural, socio-economic, environmental, educational, and nutritional dimension. The first one is philosophical health. The ability of a person to think deeply about the life, values, purpose and the threat, to live with the wisdom and understanding. अगर कोई इंसान है, अगर कोई व्यक्ति है, वो अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की नीतियों के बारे में, उद्देश्य के बारे में, सच्चाइयों के बारे में डीपली थिंक करता है, तो वो क्या है, फिलोसॉफिकल, उसकी हेल्थ, वो फिलोसॉफिकल रूप से हेल्दी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कल्चरल हेल्थ, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिस्पेक्ट, अडेप्ट एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। मतलब अगर डिफरेंट रिलीजन्स के व्यक्ति हैं, आप उनसे क्या है, अच्छा आपका रिलेशनशिप है, गुड कम्युनिकेशन से, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, आप उनसे अच्छे से बात कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, आप कल्चरल रूप से हेल्दी हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द कंडीशन ऑफ हेल्थ दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल्स इनकम लेवल, एजुकेशन, सोशल स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब सोशल, सोशियो मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक कंडीशन है स्वास्थ्य का, जिसमें व्यक्ति का इनकम लेवल, एजुकेशन, सोशल स्टेटस और उसके एम्प्लॉयमेंट्स क्या है, इफेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ में आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 4, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। थैंक यू।